हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन पे सपोर्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स ऑल द वे फॉर क्लास 8 के लिए न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं लेसन सेकेंड का, और ये जो है पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देखते समय बुक साथ में रखेंगे तो बेटर होगा। आप क्वेश्चन भी साथ में देखते रहेंगे और वैसे भी हमने क्वेश्चन लिख भी रखा है। तो इस लेसन में टोटल मतलब लेसन 2 में टोटल 11 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। लेसन 1 में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो हम लोग 11 न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है। हमारे पास देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मास ऑफ ए मेटल इज 190 ग्राम। देखिए मास दिया है और आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमें मेटल की डेंसिटी निकालनी है। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए। मास आपका दिया है 190 ग्राम और आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम आपका 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो आपका दिया हुआ है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। और आपको निकालना है डेंसिटी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। 190 ग्राम ये आपका मास है, और 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ये आपका वॉल्यूम है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ये 19/3 आ जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अल्टीमेटली जो हमें यूनिट मिलेगी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगी। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कुछ इस टाइप से आपका आएगा 6 होल 1/3 आ जाएगा, इतना ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कुछ आपका आएगा 6.333 ऐसे ही आएगा। ये इतना आ गया। अब देखिए ये सीजीएस में आया हुआ है, आप चाहे तो यहां आप एसआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डेंसिटी सीजीएस में पता है और अगर हमें एसआई में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में ये कहीं आपका इतना आ जाएगा, और ये आप यूनिट हमने यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो आप आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं और आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं क्वेश्चन सेकंड करूंगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तब तक हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, अब लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम लोग को देखिए डेंसिटी निकालना है। किस यूनिट में, तो ग्राम पर मिलीलीटर में निकालना है। कोई सॉल्यूशन है और उसका देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम 0.6 लीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मिलीलीटर में। कैसे करेंगे, तो देखिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इतना ml हो जाएगा। हमने क्या किया कि सिंस इन 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 600 ml आ जाएगा। ठीक है। मास दिया हुआ है, मास कितना है, मास है आपका 180 ग्राम।
आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा लीजिए। मास है आपका 180 ग्राम, वॉल्यूम आपका है 600 ml। ठीक है, 60 से ये देखिए कैंसिल होगा, ऊपर 3 बार में और नीचे 20 बार में, इतना ग्राम और ये पर ml आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो कुछ आंसर आएगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये हमने डिवाइड किया है 60 से, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ी है ना, 60 10 जा होगा ना, 63 जा 60 10 जा, तो 3/10 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.3 ग्राम पर ml निकल गया। और देखिए हमें ग्राम पर ml में ही निकालना भी था। तो क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको किस यूनिट में कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो तब तक आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल्स करते समय, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना सिंपल हो जाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब ऑफ शुगर weighing what is the density of a cube of sugar weighing 12.4 gram measuring 3 centimeter on a side। ठीक है, तो देखिए मास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और मास जो है आपका 12.4 ग्राम दिया हुआ है, और क्यूब की साइड दिया हुआ है। तो आप वहां से वॉल्यूम निकाल लीजिए, 3 सेंटीमीटर का क्यूब कर लीजिए। सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए, आपको डेंसिटी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास है आपका 12.4 ग्राम और ये आपका 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप क्या करिए कि पॉइंट हटाने के लिए नीचे जो है एक 0 बढ़ा दीजिए, और ये आपका हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 135। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ आंसर इस टाइप से आएगा। डिवाइड करने पे आपका आंसर जो आएगा, आप डिवाइड कर दीजिएगा। मैं पहले से डिवाइड करके रखा हूं और मैं लिख दे रहा हूं। मैं डिवाइड करूंगा तो टाइम आपका बढ़ जाएगा, वीडियो जो है अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां भी देखिए अगर आपको कन्वर्ट करना है, ये जैसे सीजीएस यूनिट है डेंसिटी का, अगर आपको ऐसा ही कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 459 और यूनिट बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो आंसर आ रहा है 0.459। जब ऐसा यूनिट हो जाएगी, मतलब आप जब जो आपका रिजल्ट आ रहा है सीजीएस में, उसे जब आप कन्वर्ट करेंगे एसआई में, तो 459 kg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से तब तक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वॉल्यूम आप निकालिए कोई सिलेंडर का, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना नहीं है, इसीलिए मैं बार बोलता हूँ क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जो दिया है उसी को नहीं निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में,
वॉल्यूम इज गिवन एंड दैट इज 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। 8 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इज गिवन। और देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी का सिंबल डी हमने रख लिया, और ये दिया है 290 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें जो है सिलेंडर का मास निकालनी है, ठीक है। ये बुक में थोड़ा देखिएगा, बुक में यहाँ पे सिलेंडर दिया है, यहाँ पे सिलेंडर दिया है, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो मटेरियल सेम रहेगा। तो हमने करेक्शन पहले ही कर दिया है, क्यूब की जगह पर हमने सिलेंडर कर दिया है। तो अब हमें देखिए मास निकालना है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो आप निकालिए, आपको मास चाहिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है आपका 8 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 290 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल, अब सीधे इंटू कर दीजिए। 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, 8 2 जा 16 और 7 23 हो जाएगा। इतना आपका ग्राम हो जाएगा। ये आपने मास निकाल लिया, जो कि आपका सीजीएस में है। आप चाहें तो यहाँ से एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका आ जाएगा 2.320 kg आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले स्पेस बना दूं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए ध्यान से। 5 में बोल रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए सैंपल दैट हैज वॉल्यूम ऑफ 80.5 लीटर एंड मास 20.0 kg। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वॉल्यूम दिया हुआ है एंड दैट इज 80.5 लीटर and mass is given that is 20.0 kg। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये देखिए मास है आपका 20.0, आप मत लिखिए 20 kg, और ये है आपका वॉल्यूम 80.5 लीटर है। ओके, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा लिया, और ये हो जाएगा आपका 805 हो जाएगा। फाइनल यूनिट हो जाएगा केजी पर लीटर हो जाएगा। देखिए 5 से कैंसिल होगा, 540 जा, और ये हो जाएगा आपका 161 हो जाएगा। तो 40/161 kg पर लीटर। ये भी देखिए मैं सॉल्व करके रखा हूं, ये कितना आएगा। 40/161 दिस कैन बी रिटन एज, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 0.248 kg पर लीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, पहले स्पेस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन,
टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ एनी चैप्टर। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। देखिए, द डेंसिटी ऑफ ए ग्लिसरीन इज गिवन, तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज गिवन एंड दैट इज 1.26 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्सप्रेस इट इन केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो आप कुछ मत करिए, 1.26 लिखिए और आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए और यूनिट आप क्या करिए, ग्राम के जगह पे केजी करिए और पर क्यूबिक सेंटीमीटर एज इट इज रखने दीजिए। यहाँ हमने अप्लाई क्या किया है, सिंस इन 1 kg 1000 ग्राम होता है, तो अगर हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमें ग्राम को केजी में करना है, छोटे से बड़े यूनिट में, तो हम 1000 से डिवाइड कर दिए हैं। अब देखिए 1 पे कितना जीरो है, 1 2 3, तो पॉइंट जो है लेफ्ट की तरफ डिवीजन करते समय पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट होता है। कितना प्लेस पीछे की तरफ जाएगा, 1 पे जितना जीरो होगा, 1 पे कितना जीरो है, 1 2 3, तो पहले से पॉइंट के पहले 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 0.001 और ये 26 और ये आपका हो जाएगा केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए 1 के बाद पॉइंट था ना, 1 2 3 प्लेस शिफ्ट हो गया। इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। अब चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने फिजिक्स ऑल द वे क्लास 8 के लिए लेसन 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया है इस लेसन से और टोटल इसमें देखिए 11 क्वेश्चंस हैं, जहाँ की हमने आपको शुरुआत में ही बताया था और आप देख भी रहे होंगे अपने बुक में, तो साथ में आप बुक भी रखिएगा और देखते रहिएगा सॉल्यूशन। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कुछ इस टाइप से है आपका। 7 है कि अ पीस ऑफ आयरन हैज मास 150 ग्राम और वॉल्यूम देखिए दिया हुआ है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोगों को डेंसिटी निकालना है आयरन का, एसआई भी निकालना है और सीजीएस भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए मास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में एंड दैट इज 150 ग्राम और वॉल्यूम दिया हुआ है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को डेंसिटी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है आपका 150 ग्राम है और वॉल्यूम आपका 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ठीक है, 20 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, अच्छा एक बात और, 7.8 आ जाएगा और ये आ गया आपका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन ये बी पार्ट आ गया, कोई बात नहीं है, ये जो आपका आंसर आया ये सीजीएस में आ गया। अब देखिए ये बी पार्ट हो गया, ये पार्ट बी है, ये पार्ट जो है बी आपका आ गया। ए निकालना है, ए एसआई में है, तो डेंसिटी इन, अगर हमें एसआई में निकालना है मतलब केजी पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सीजीएस में जो भी रिजल्ट आएगा किसी भी क्वेश्चन में, उसमें आप 1000 से इंटू कर दीजिएगा और यहां पे आप यूनिट लिख दीजिएगा एसआई वाला। तो 7.8 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा।
ठीक है, ये भी सही है। आप चाहें तो इसे आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को हम एक्चुअली में इस टाइप से लिखते हैं, m इंटू 10 टू द पावर n टाइप का लिखते हैं, जहां जो m होगा आपका 1 और 10 के बीच का नंबर होगा और n कोई भी इंटीजर होगा। तो m के जगह पे यहाँ 7.8 है और n के जगह पे 3 है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया। आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट भी आप एसआई में निकाल सकते थे, वो मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि पहले हमें एसआई में निकालना होता तो क्या करते, उसको भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमें पहले पार्ट में ही एसआई में निकालना होता, तो ये देखिए ग्राम में दिया है, आप इसे केजी में कैसे चेंज करेंगे? तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 करेंगे, इतना केजी हो जाएगा। और ये आपका 20 इंटू क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें क्यूबिक मीटर में चेंज करना है, तो हम 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्यूबिक मीटर लिख लेंगे। इसके पीछे देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि 1 kg बराबर 10 टू द पावर 3 ग्राम होता है। तो अगर आप 1 ग्राम लिखना चाहते हैं तो 10 का पावर -3 kg हो जाएगा। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर 1 क्यूबिक मीटर 10 टू द पावर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं क्यूबिक मीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 10 का पावर -6 क्यूबिक मीटर। तो इसी कन्वर्जन के बेसिस पे हमने लिखा है। तो ये देखिए 10 का पावर -6 यहाँ है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर +6, और ये देखिए 20 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आपका आएगा 7.8। 156 में आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 7.8 आएगा, और 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -6, ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 3। और यूनिट केजी पर क्यूबिक मीटर, ये एसआई में निकल गया, इन एसआई। ये पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट के लिए हमें चाहिए सीजीएस में। तो एसआई में जो डेंसिटी होगी उसे अगर हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो 10 का पावर 3 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको केवल आप लिख दीजिए, या तो फिर आप क्या करिए, इस वैल्यू में 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 7.8, और यूनिट हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप हमेशा इसको याद रखिए। अगर देखिए डेंसिटी सीजीएस में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है एसआई में, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डेंसिटी एसआई में आपको मालूम है और आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, या 10 टू द पावर 3 का जो ये आपका कोएफिशिएंट है आप उसको लिख दीजिए, जो उसका फैक्टर है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो उसके लिए स्पेस बना लूं। तब तक आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमें करना है 8, और इसमें देखिए बोल रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ एन अननोन लिक्विड इन ए बीकर। कोई बीकर है जिसमें कि अननोन लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड है जिसकी डेंसिटी हमको नहीं पता, ना हमको आरडी मालूम। बीकर्स मास 268 ग्राम व्हेन देयर इज नो लिक्विड प्रेजेंट इन इट। जब खाली बीकर है, एम्प्टी बीकर है, तो उसका मास हमको मालूम है 268 ग्राम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास ऑफ एम्प्टी बीकर, मास ऑफ एम्प्टी बीकर, खाली बीकर जब उसमें लिक्विड नहीं है, 268 ग्राम।
टोटल मास कितना है? 390 ग्राम है विथ द अननोन लिक्विड। तो मास ऑफ बीकर विथ अननोन लिक्विड के साथ, और ये आपका 390 ग्राम है। देखिए जो अननोन लिक्विड है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अननोन लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अननोन लिक्विड ये पता है कितना है, ये है आपका 145 ml। तो आपको चाहिए क्या? आपको डेंसिटी चाहिए। देखिए फाइंड द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। तो डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड dl, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ अननोन लिक्विड का मास अपॉन इट्स वॉल्यूम। इट्स किसके लिए आया है? अननोन लिक्विड के लिए। तो देखिए एम्प्टी बीकर का मास कितना है? 260 ग्राम। और जब उस बीकर में हम अननोन लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड के साथ मास कितना है? 390 ग्राम है। हमें क्या चाहिए? अननोन लिक्विड का मास चाहिए। तो आप 390 में से 268 माइनस कर दीजिए। 390 माइनस 268 कर दीजिए। ये देखिए क्लास 8 के लिए जरूर ये वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी क्लास के लिए यूजफुल होगा जहां कहीं भी हमें डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, चाहे वो क्लास 8 हो, चाहे 9th हो या 11th हो, किसी भी क्लास के लिए। तो वॉल्यूम कितना है? 145 ml है। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 10 में से 8 जाएगा 2, और आपका यहाँ 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 122 ग्राम, और डिनोमिनेटर में आपका है 145 ml। ठीक है, तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मैं सॉल्व किया हुआ हूँ। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा आपका 0. आप डिवाइड खुद से करिएगा, 1517 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो पहले स्पेस मैं बनाऊं। तो इस क्वेश्चन देखिए 9 में क्या बोल रहा है? द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, बीकर मास है, और चलिए मैं इरेज करता हूं। चलिए मैं इरेज ही कर देता हूं पूरा। मैं सोच रहा था कि उसी में कुछ अपने हिसाब से मैं कुछ पोर्शन उसका इरेज करता। चलिए क्वेश्चन नंबर हमें करना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमें। इसमें देखिए बोल रहा है कि डेंसिटी दिया हुआ है कोई सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, और ये आपका दिया हुआ है 1.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और देखिए बीकर का मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ एम्प्टी बीकर, और हुआ है 149 ग्राम।
लिखा है ना कि द बीकर्स मास इज 149 ग्राम व्हेन इट इज एम्प्टी, द टोटल मास इज 310 आफ्टर फिलिंग इट विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के साथ बीकर का मास 310 ग्राम है। तो मास ऑफ बीकर विथ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ, और ये है आपका 310 ग्राम। चलिए गिवन इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख लिया है, तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड इन द बीकर। तो ठीक है, पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड इन द बीकर, मास ऑफ सॉल्यूशन फिल्ड इन द बीकर कैसे निकालेंगे? तो 310 ग्राम बीकर में, देखिए जब सॉल्यूशन है तो मास कितना है, विद सॉल्यूशन 310 है, और एम्प्टी जो बीकर है उसका जो मास है आपका 149 है। तो 310 माइनस 149 कर लीजिए, इतना ग्राम। ये आपका आएगा 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ पर 0, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 1, तो 161 ग्राम हो गया। हमें वॉल्यूम चाहिए, तो देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द बीकर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द बीकर। अगर मान लीजिए V वॉल्यूम अगर है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ना, हमको वॉल्यूम चाहिए ना, अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां मैं S लिख रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या रख रहे हैं, हम लोग रख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोग क्या रख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को शॉर्ट में हमने लिखा है SOL, और यहाँ पे N लिख रहा हूं। चलिए दोबारा रिपीट हो रहा था। अब देखिए सॉल्यूशन का मास कितना है, तो 161 ग्राम है, इतना ग्राम है, और आपका ये डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी देखिए आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, और हमारा जो आ रहा है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप पहले पॉइंट हटा लीजिएगा, पॉइंट हटा के एक 0 बना लीजिएगा पहले, तो ये कुछ हो जाएगा 161, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका 134 हो जाएगा। चूंकि ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि सॉल्व करने के बाद आपका आएगा, आप चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ये कैलकुलेशन करिएगा, डिवाइड होगा खुद से अच्छे से, 120.149 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप भी अपने मन से चेक जरूर करिएगा, मैं देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिवीजन वगैरह करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो पहले मैं इस लिस्ट बना लूं, क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमें। 10 जब कर लेंगे तो एक क्वेश्चन और बचेगा, लेसन 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, और जिस बुक का हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उस बुक का नाम है फिजिक्स ऑल द वे, क्लास 8 ICSE स्टूडेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमें करना है, क्वेश्चन करना है हमें 10th वाला करना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 35 ग्राम डेंसिटी वाटर was filled with water and found to weigh 65 ग्राम।
कोई डेंसिटी बॉटल है जिसका एम्प्टी अगर है तो 35 ग्राम उसका मास है। जब उसमें हम वाटर फिल कर रहे हैं तो 65 ग्राम उसका मास है। जब उसमें केरोसिन अगर हम फिल कर रहे हैं तो उसका जो मास आ रहा है 59.3 ग्राम आ रहा है। तो हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है केरोसिन की। तो पहले हम लिखेंगे मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल, जो कि कितना है 35 ग्राम है। 35 ग्राम है। अब मैं लिखने जा रहा हूं मास ऑफ डेंसिटी बॉटल filled with water। filled with water। तो देखिए वाटर के साथ कितना है मास 65 ग्राम है। देखिए डेटा उतारते समय मिस्टेक नहीं करिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से उतारा करिए और न्यूमेरिकल पढ़िए और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डेटा को लिखिए पहले ध्यान से। तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल filled with केरोसिन। तो ये है आपका 59.3 ग्राम। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है आरडी निकालनी है। आरडी मतलब रिलेटिव डेंसिटी केरोसिन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मास ऑफ वाटर। कैसे निकलेगा, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल फिल्ड विथ वाटर 65 है, इसमें से एम्प्टी बॉटल की मास निकाल लीजिए, इतना ग्राम हो जाएगा, जो कि आपका आएगा 30 ग्राम। उसके बाद आप निकालिए मास ऑफ केरोसिन। केरोसिन का मास निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल फिल्ड विथ केरोसिन, ये है आपका 59.3 ग्राम है, इसमें से 35 ग्राम माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा 0.3, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 2, सही है 24.9 सॉरी 24.3 ग्राम। ये हम लोगों ने मास ऑफ केरोसिन निकाला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आरडी। किसकी चाहिए, तो हमें आरडी चाहिए केरोसिन की चाहिए, आरडी ऑफ केरोसिन। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का जो रेशियो होगा वही आपकी आरडी होगी। तो या तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करते हैं या तो इन टर्म्स ऑफ मास भी हम लोग डिफाइन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ मास रेशियो आल्सो। तो हमें आरडी किसकी निकालनी है, केरोसिन की। तो हम ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में मास ऑफ केरोसिन रखेंगे और डिनोमिनेटर में मास ऑफ वाटर रखेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी अगर आरडी निकालनी है तो उस सिचुएशन में ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए हम लोग मास निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा ऊपर केरोसिन की मास कितनी है, केरोसिन की मास है 24.3 ग्राम है, वाटर की मास 30 ग्राम है। डिवाइड करना है
तो कितना हो जाएगा, 30 से डिवाइड करना है ना, तो ये कहीं 0.81 तो नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 0.81 आ जाएगा। आप जरूर चेक करिएगा, अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। आपके पास अगर कुछ कैलकुलेशन के लिए है तो आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आप मैथ भी करना सीखिए कि हाँ जो हमने लिखा है सही है कि नहीं सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पर टेन कर लिए, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल, मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल, और ये आपका है 45 ग्राम। When it is filled with water, it weighs 90 ग्राम। जब डेंसिटी बॉटल में हम वाटर फिल कर रहे हैं तो इसका मास कितना हो रहा है, 90। तो मास ऑफ डेंसिटी बॉटल, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल filled with water, और ये है आपका 90 ग्राम, ठीक है। ग्राम सिंबल में लिखिए या ग्राम लिखिए, बात एक ही है। अब एक और इंफॉर्मेशन है, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल, मास ऑफ डेंसिटी बॉटल filled with unknown liquid, unknown liquid, और इस कंडीशन में मास जो है 80 ग्राम है। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है डेंसिटी बॉटल का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकालना है और रिलेटिव डेंसिटी भी निकालनी है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, ये क्लास 8 के लिए हमने स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाया है, क्लास 8 स्टूडेंट्स ICSE बोर्ड के लिए, और बुक का नाम है फिजिक्स ऑल द वे, और लेसन 2, क्योंकि लेसन 1 में कोई न्यूमेरिकल है नहीं, लेकिन ये बाकी क्लासेस के लिए भी यूजफुल होगा, जैसे कि क्लास 9th है, 11th है, जहाँ कहीं भी रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट है, डेंसिटी का कंसेप्ट है, चाहे कोई भी क्लास हो वहाँ भी ये यूजफुल होगा। तो वॉल्यूम निकालनी है हमें डेंसिटी बॉटल की। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम पहले मास निकालने वाले हैं, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन द डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल में कितना वाटर है उसका हम पहले मास निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी बॉटल में वाटर के साथ मास कितना है, 90 है। एम्प्टी डेंसिटी बॉटल का मास कितना है, 45 है। तो 90 में से 45 माइनस कर लेते हैं, तो 90 माइनस 45 जो कि आपका आएगा 45 ग्राम। 45 ग्राम मास ऑफ वाटर आ गया, किसमें, डेंसिटी बॉटल में। और देखिए हम लोगों को मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, ये होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और एक इंफॉर्मेशन और आपको बता दूं, वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसे हम लोग 1000 kg पर क्यूबिक मीटर ही बोलते हैं। किस टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। खैर, अब देखिए डेंसिटी बॉटल में कितना मास है वाटर का, ये हमें पता है, और वाटर की डेंसिटी हमको पता है। तो डेंसिटी बॉटल में जो वाटर है उसका वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं, तो निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर
वॉल्यूम ऑफ वाटर, कहाँ पे? वाटर इन द डेंसिटी बॉटल, डेंसिटी बॉटल। एक्चुअली हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं वाटर का, किसमें? डेंसिटी बॉटल में। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? तो मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की मास कितनी है? 45 ग्राम है, 45 ग्राम। वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम ग्राम कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 45 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए cm का पावर -3 डिनोमिनेटर में है। अब ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी बॉटल में वाटर का वॉल्यूम कितना है? 45 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और यही जो होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल होगी, क्योंकि किसी भी कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसमें, उस कंटेनर में वाटर होगी। मतलब उस कंटेनर में का जो वॉल्यूम होगी वही उस कंटेनर में जो भी आप वाटर भरेंगे या कोई लिक्विड भरेंगे उसकी वॉल्यूम होगी। तो पहले पार्ट का जो आंसर हो जाएगा, पहला पार्ट है क्या? पहला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर फील्ड इन इट। इट किसके लिए आ रहा है? डेंसिटी बॉटल के लिए। तो डेंसिटी बॉटल में कितना वॉल्यूम है वाटर का? 45 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 45 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, 45 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए, बी। तो ऐसा करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए हमें मास ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड कैसे निकालें? लिक्विड मतलब अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड। देखिए मास ऑफ डेंसिटी बॉटल फिल्ड विद अननोन लिक्विड कितनी है? 80 ग्राम है। इसमें से एम्प्टी डेंसिटी बॉटल का मास माइनस कर लीजिए, तो 80 माइनस 45, ये हो जाएगा आपका अननोन लिक्विड का मास। और डेंसिटी बॉटल में जितना वाटर की वॉल्यूम होगी वही जो वॉल्यूम होगी अननोन लिक्विड की होगी। और वाटर की वॉल्यूम कितनी है? तो 45 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा 45 क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी बॉटल में, डेंसिटी बॉटल की जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही वॉल्यूम के बराबर, चाहे उसमें वाटर भरिए या कोई अननोन लिक्विड भरिए, उसकी वॉल्यूम उतना ही होगी। और ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा 35 और नीचे आएगा 45, और ये हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ऊपर 7 हो जाएगा और नीचे आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 7/9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा इस टाइप से, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 0.7777 ऐसे ही कुछ आता रहेगा, इतना ग्राम। ठीक है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये। तो अगर आप राउंडिंग करना चाहते हैं मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो आप लिख सकते हैं 0.777, और ये हमने मान लीजिए कि ये 7 को ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, क्या करूँगा, मैं इसको 8 कर दूंगा, तो मैं लिख दूंगा 0.778, और ये हो जाएगा आपका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं। ये आपका सीजीएस में है। एसआई के लिए आप क्या करेंगे, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 778 kg पर क्यूबिक मीटर। ये डेंसिटी मिल गया लिक्विड का 0.778
ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इतना लिख सकते हैं, या आप राउंडिंग करके लिख सकते हैं। ये आपका 77 है, ध्यान दीजिएगा। आरडी चाहिए, तीसरा पार्ट सी पार्ट। तो आरडी चाहिए, आरडी ऑफ अननोन लिक्विड। आरडी ऑफ अननोन लिक्विड तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मास ऑफ अननोन लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर। तो देखिए अननोन लिक्विड की मास कितनी है? 35 ग्राम है, 35 ग्राम है। और वाटर की मास कितनी है? तो देखिए 95 माइनस 45 निकाले यहां पर, ये देखिए 45 ग्राम मास ऑफ वाटर इन द डेंसिटी बॉटल। ठीक है, देखिए आरडी में कंसेप्ट ये है कि इक्वल वॉल्यूम का हम लोग लेते हैं। तो डेंसिटी बॉटल में हमने वाटर ही भर दिया और उसी डेंसिटी बॉटल में हमने अननोन लिक्विड भी ले लिया। तो फॉर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अननोन लिक्विड, उन दोनों का जो मास का जो रेशियो होगा वही आपका आरडी होगा अननोन लिक्विड का। और आरडी निकालते समय ध्यान जरूर दीजिएगा कि अननोन लिक्विड का आप आरडी निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में रहेगा और वाटर के रिस्पेक्ट में आप डिवाइड करेंगे। तो मास ऑफ अननोन लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर। और ये देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये कुछ आ जाएगा आपका 7/9 आएगा, जो कि 0.7777 आएगा, विदाउट यूनिट आएगा। आप राउंडिंग कर सकते हैं, तो ये 0. अप्रोक्सीमेटली दिस कैन बी रिटन एज 0.78 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 0.78 आ गई। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स ऑल द वे बुक का, जो कि क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड के लिए लेसन सेकंड फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट लेसन से न्यूमेरिकल किया है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 11 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।